नहीं है, मजा ले रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में नाम है उनका, पूरा देश जानता है इस समय। आपातकाल तो 2014 से लगा हुआ है, आपातकाल तो 2014 से है। प्रधानमंत्री उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी बहाने से बात कहते हैं अपनी। देखो मोदी जी गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की है, सोना न खरीदें, तेल और पेट्रोल बचा के चलें। हमारे साथ बात करने के लिए आर्यन जी हैं। आर्यन जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान देशवासियों से अपील किया है, तेल और जेवर को लेकर क्या उसके कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री से अपील कर रही है कि उनसे देश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा देने का कार्य करें, जनता को गुमराह ना करें। अगर उनको इतनी देश की चिंता है तो पहले अपने मंत्रियों को, विधायकों का काफिला कम करें और प्रधानमंत्री अपना काफिला खुद कम करें ताकि पेट्रोल डीजल बचा सके। और दूसरी बात, सोना चांदी सबसे ज्यादा उनके मंत्री और व्यापारी खरीद रहे हैं, आम जनमानस तो खरीद ही नहीं पा रहा, इतना महंगा हो गया सोना। तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता प्रधानमंत्री से आग्रह कर रही है कि वो इस्तीफा स्वयं दे दें, उसे देश नहीं संभल रहा है। देश के किसी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, बस शाम में आएंगे, एक बयान दे देंगे कि देश की जनता पेट्रोल ना खरीदे, डीजल ना खरीदे, गेहूं ना खरीदे, आटा ना खरीदे। क्यों ना खरीदे भाई, क्यों ना खरीदे? आपने किसी भी मंत्री विधायक का काफिला कम किया हो तो बताइए। अपने काफिले में कोई रुकावट ना है, लेकिन आम जनता त्राईमाम कर रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। ये अपील करने का मतलब क्या है? देश के प्रधानमंत्री जब रात में आते हैं 8:30 बजे तो लोगों में एक डर बनी रहती है। अब वो दिन में कह के चले गए कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, तेल और पेट्रोल बचा के चलें। क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं देश में लॉकडाउन लगने वाला है फिर दोबारा? देखिए, देश में आपातकाल तो 2014 से लगा हुआ है, आपातकाल तो 2014 से है। प्रधानमंत्री उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी बहाने से बात कहते हैं अपनी। कभी रात को आते हैं, कभी दिन में आते हैं, और देश की जनता डर रही है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कुछ ऐसी घटना ना घटित हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री देश के सामने सच्चाई नहीं ला रहे हैं कि आज वास्तविक स्थिति क्या है। क्या सच में देश में कुछ ऐसी दिक्कत आने वाली है जिससे जनता परेशान होने वाली है? प्रधानमंत्री खुल के बताएं। ये बात करने से कुछ नहीं होगा, जनता को सच बताएं, और जनता इनसे मांग कर रही है कि इस्तीफा स्वयं दें। इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, सोना 1 साल तक ना खरीदें, तेल और पेट्रोल बचा के रखें। तमाम तरीके की बातें कही गई। जो देश के लोग हैं, जनता है, वो काफी परेशान है कि इस तरीके से क्यों बोल दिया। प्रधानमंत्री जी कल जो बयान आया है कि मतलब पेट्रोल डीजल सोना चांदी, मतलब क्या चल रहा है हम लोग को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि देश चला रहे हैं कि देश बेचने का प्लान बना रहे हैं, कि प्लान बन चुका है इन लोग का पूरा बेचने का। हर चीज इन लोग के जैसे होता नहीं, दादागिरी गुंडई वही चली रही है। देखिए कल से, देखिए कल आए मोदी जी, आए बोल के चले गए 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल ज्यादा मत लीजिए, मेट्रो से चलिए। तो क्या जनता को क्या बंधक बनाया जा रहा है क्या पूरे हिंदुस्तान में? अब पहले अपने बृजभूषण सिंह को बोले ना, जो उत्तर प्रदेश के एक दबंग नेता आते हैं जो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, 3-3 हेलीकॉप्टर, उन लोग को भी तो बोले ना कि भाई आप लोग हेलीकॉप्टर से मत चलिए, अपना काफिला लेके मत चलिए। केवल सब रूल क्या गरीब जनता के लिए ही है क्या? सोना चांदी तो 1 साल तक लिए तो आप मत खरीदिए पत्रकार जी। और जो दुकान खोले हुए हैं, जो 50-50 लाखों रुपए किराया दे रहे हैं, रेंट पे है, जो कर्मचारी हैं, कितनी फर्क पड़ेगा इन लोग के ऊपर? नोटबंदी इतनी बात उनकी अब मानेगी जनता? असल में देखिए, वो लोग रंडुआ टीम है पूरी एक भाजपा की। अब शादी ब्याह तो किसी की हुआ नहीं है, तो इन लोग को क्या चीज पता होगा कि सोना कब खरीदना है और कब नहीं खरीदना है? भाई बारात जाएगी, पेट्रोल डीजल लगेगा, कार लगेगी, हर चीज लगेगा। क्या इन लोग के वजह से कोई शादी ब्याह नहीं करेगा क्या? अब उन्होंने तो बोल दिया कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। 1 साल बाद क्या हो जाएगा फिर? क्या होगा फिर? ऐसा बोलने की वजह क्या रहा? अब ये देखिए, अब आप लोग भी कुछ सहयोग करिए, विपक्ष के साथ रहिए, पूछिए मोदी जी से कि मोदी जी ये सब क्या हो रहा है इस समय देश में अपने? हर चीज पे लगाम हो रही है, हर चीज पे हो रही है। कोई मंगलवार वाले दिन मछली खाए ले रहा है, टीका लगाए, भगवा वस्त्र पहने, तो क्या जनता को चूतिया समझ लिया है क्या? मछली खाए, देखो बंगाल में सरकार बन गई, उनका कहना है। वो तो एक गुंडाई दादागिरी अमित शाह की चली है वहां पर है। नहीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश के कितने 2-4 आईपीएस गए हैं, देख लीजिए कितनी दबंगई चली है, कितना लूटमार हुआ है। आप सोना खरीदेंगे, आप तेल बचा के चलेंगे कि नहीं? भैया पहली बात तो हमारा 2 साल से काम है ठप है भाई मेरा।
अब सोना चांदी दूर रखो, पहले भोजन का इंतजाम करें पहले हम लोग। अब गैस का तो इंतजाम हो चुका अब है, क्योंकि गैस तो इतनी महंगी हो गई। कांग्रेस के राज में 400 रुपए का गैस था, तब स्मृति ईरानी जैसे लोग रोड पे टहल रही थी। अब आप देख लीजिए क्या रुपया गैस मिल रहा है, 3,000, 6,000, 5,000, कोई लिमिट ही नहीं गैस की। अब 2 साल से काम बंद है, इसीलिए तो मोदी जी कह रहे हैं थोड़ा और दिक्कत उठा लीजिए। अरे कम से कम गाड़ी में तेल तो बचेगा। क्या आप कर रहे हैं? मोदी जी की बात मानिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं वो। वो हमारे लिए तो देखिए भाई साहब, मैं कांग्रेसी हूँ, और मेरे लिए तो क्या योगी क्या मोदी, जब अपने देश में पढ़ा लिखा मंत्री और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बनेगा तब वो जानेगा कि देश की मतलब कैसे चलाया वो जाएगा। जाहिल है, वो प्रधानमंत्री हैं, देश देख रहे हैं। तो वही है यार, मजा ले रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में नाम है उनका, पूरा देश जानता है इस समय। तो वही है यार, मजा ले रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में नाम है उनका, पूरा देश जानता है इस समय। नहीं जानते हैं क्या? पूरा देश जानता है। इसीलिए देखिए, इलेक्शन हो रहा था तब कहीं पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई नहीं, तब तो आप ही लोग पत्रकार भाजपा के लोग से पूछते थे तो कहते थे बहुत भंडार है मेरे पास है। और कल मोदी जी आ गए, अपने ही मुंह से बक के चले गए कि कोई कुआं नहीं है हम लोग के पास पेट्रोल डीजल के। इलेक्ट्रॉनिक वाहन लीजिए, अब हम लोग कार बेच के अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेंगे। अब ना खरीदे, तेल और पेट्रोल बचा के चले, मेट्रो से चले, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? 2013-14 में इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैलियां रोड शो टाइप जैसी भी करें, चुनाव का खर्चा बचेगा, डीजल पेट्रोल के खर्चे बचेंगे। जो गाड़ियां होती है रैलियों में, जिन लोगों को बुलाया जाता है उनके बसों में जो तेल पानी लगेगा वो बचेगा। तो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री आज देश की आवाम से कह रहा है कि देश हित में ये सब चीजें त्याग दो, ना पेट्रोल लो, ना डीजल लो, ना सोना लो, ना खाने वाला तेल लो। तो तुम तय करोगे कि देश की आवाम क्या लेगी या क्या नहीं लेगी। तो तुमने तो कहा था ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैलियां रोड शो करो, तो करो। वर्क होम की बात करते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करो। क्यों करते हो? तुम हमको कह रहे हो कि वर्क होम करो, तो तुम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने देश की आवाम को बताओ कि हमारे ये मुद्दे हैं, हम ऐसे ऐसे राज्य में जब चुनाव है तो वहाँ करो। मगर अभी भी आपको बता दे, 15 तारीख को यूरोप के कई देशों की यात्रा पे जा रहा है, वहाँ नहीं पेट्रोल लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा विदेश यात्रा। जो कह रहा है कि विदेशी यात्रा बंद कर दो। और सबसे बेशर्मी की बात जो है कि आप अपनी बेटे बेटियों की शादियां साल भर तक रोक दो। अरे मतलब कितना निर्लज इंसान है। अपनी बीवी छोड़ दी, नहीं तो आज 2 बच्चे 4 होते ही, और तब इसको एहसास होता कि बीवी बेटी बेटे की शादी क्या होती है, उसका जो सुख है वो क्या होता है। तुमने अगर ईरान से बना के रखी होती तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। तुमने ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन देते हुए जो हालात पैदा कर दिए देश के, उसके बावजूद भी ईरान का विदेश मंत्री है, कल कोई आ रहा है, कल या परसों तक ईरान का कोई मंत्री आ रहा है, वो उसके दिल बड़ा है, वो अभी भी संबंध बनाना चाहता है। मगर ये देश का प्रधानमंत्री इजराइल की मदद करके कहीं ना कहीं ईरान को ठुकवाना चाहता था। ईरान ने इजराइल को ही ठोक के रख दिया। अधिकारियों के साथ जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग जो है तेल बचाइए, सोना 1 साल ना खरीदिए, किस तरीके से आप देखते हैं? ये कहीं ऐसा तो नहीं लॉकडाउन लगने की कोई संभावना है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लोगों को अपील कर रहे हैं? देखो, मोदी जी को एक चश्मा लगाना पड़ेगा पावर का। मोदी जी को एक पावर का चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके आंख से दिखता नहीं है। बंगाल जीत गए, इसके लिए बहुत बधाई। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व के नाम पर वहां पे मुसलमानों ने बहुत आतंक जोत के रखा था। बहुत अच्छी बात है, बंगाल जीत गए, अच्छी बात है। अब आप बता रहे हो कि सोना ना खरीदो, कम से कम खरीदो, लोग लड़के की शादी करेंगे, परेशान होंगे। अब आप बताओ कि ये जो सोनार लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनका क्या हाल होगा? सिलेंडर लोग हाकर तो मरते जा रहे हैं, बेचारे भूखों मर रहे हैं इस समय। सिलेंडर से स्थिति बहुत खराब हो गई। लंबे लंबे काफिले जो चलते हैं, 30-30, 40-40 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां मंत्रियों के पास में, और 50 भर में उसको अरबपति हो जाना है। तो भला पेंशन ना दो, सरकारी तनख्वाह रोक दो, टेलीफोन रोक दो,
क्यों नहीं रोकते हो? अपील का मतलब क्या है? इस तरीके से एक बैग आना और लोगों देश की जनता से अपील करना, वो कहीं देखो, कुछ ऐसा देखो मोदी जी गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं कुछ समय समय पर। वो कब क्या बोल जाए कुछ पता नहीं। कभी बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी बोलते हैं मैं जनजात का हूँ, कभी आदिवासी समाज का हूँ। मैं अजय दीप श्रीवास्तव में खड़ा हूँ, मेरे बगल में अगर कहीं भूल से खड़े हो गए तो कहेंगे मैं श्रीवास्तव समाज से आता हूँ। समझ रहे हैं? तो मोदी जी की विचारधारा से वो समय समय पे गिरगिट के भी बाप है मोदी जी। इस तरीके से मोदी जी का बयान है, इससे क्या लगता है देशवासी कितने खुश होंगे? जो व्यापारी हैं जैसे सुनार हुए और जो पेट्रोल पंप मालिक चालक हुए, तो इन लोगों को तो कहा जा रहा है कि एक साल आप लोग जो है बचा के चलिए, मेट्रो से चलिए, घर से कम निकलिए, घर से ही काम करिए। तो कैसे देखते हैं ये जो अपील है देश की प्रधानमंत्री की, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस दिन वो तेलंगाना से ये बोले हैं कि तेल कम खर्चा करो, उसी दिन रोड शो करते हो तुम। उसी दिन रोड शो करके सैकड़ों तेल फूक देते हो। उसके दूसरे दिन गुजरात में रोड शो कर दिए। गुजरात में क्या जरूरत थी? अभी इलेक्शन नहीं है, गुजरात में तेल फूक दिए रोड शो करके। अब आप वर्क फ्रॉम होम बता रहे हो। कल आसाम के चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण है, वर्क फ्रॉम होम करोगे? वर्क फ्रॉम होम करो, सैकड़ों तेल लीटर मत फूको, घर से देखो। आप बता रहे हो कि सोना खरीदो नहीं। अरे अगर सोना नहीं खरीदा जाएगा तो आपको पता 50 लाख सोने के व्यापारी हैं, उनका क्या हाल होगा? वैसे भी आदमी शादी में एक मंगलसूत्र देता है। तुम कहते थे मंगलसूत्र चुराने वाले, मंगलसूत्र तो अब तुम चुरा रहे हो। लोगों बेटी का मंगलसूत्र चुरा के ले जाओगे क्योंकि सोना नहीं। अब बताइए, जब ये सब समस्या पता थी आपको, आपने इलेक्शन क्यों कराया? पांच राज्य का इलेक्शन क्यों कराया? तो सैकड़ों आपने तेल लीटर फूक दिया। एक्सटेंड कर सकते थे ना इलेक्शन। अगर आपको पता था कि एक ये दिक्कत आएगी तो एक साल एक्सटेंड कर देते, और आपने वो एक्सटेंड नहीं किया। उसके बाद आपने क्या काम किया? अभी आने वाले समय में 5 साल में चुनाव है, 27 में, 1 साल बाद उसको एक्सटेंड कर दो, उसका पैसा बच जाएगा। पर ये सब नहीं करोगे आप। बोल रहे प्लेन से ना उड़ो, और खुद मई में आपका है यूएई, स्वीडन, नॉर्वे। हो सकता है वो कैंसिल कर दे। कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। इटली ये सब जाएंगे, गर्मी है ना यहाँ, ठंडा लगेगा उनको, इसलिए वो जाएंगे। वहां से अडानी के लिए ठेका लेके आएंगे। हर जगह ये गए अडानी के लिए ठेका लेके आए। गरीब कम तेल खाए। तुम पूरा तेल, जितना गरीब 1 महीना में तेल खाता है, ये 1 दिन में तेल मालिश करा लेते हैं अपना, उतना ही। और गरीब को बोल लो तेल कम खाओ। इतना तेल फूक दिए इलेक्शन में, इतना तेल रोड शो में फूक दिए। आपके पास 7,000 करोड़ है आपका, उसमें से कोई फंड दे दो रिलीफ का फंड रखा है हमारे पास 100 करोड़, वो क्यों यूज नहीं हो रहा है? आप 2% टैक्स अडानी अंबानी में लगाओ, इनहेरेंस टैक्स 10,000 करोड़ आएगा, वो जनता पे लगाओ। ये सब नहीं करोगे, जनता को बोलोगे पेट काटो। अब जनता पेट काटने वाला नहीं है, तुमको पेट काटना होगा। जिस तरीके से मोदी जी ने अपील किया है उसको लेकर काफी नाराजगी है लोगों में। वो कह रहे हैं अगर इस तरीके की अपील होती रहा और व्यापारी क्या करेगा, लोग कैसे जिएंगे, और तमाम तरीके की बात के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।